माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को समझेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते किसको है और इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते किसको है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यदि कोई भी प्रोग्रेशन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इस रूप में लिखा गया हो तो वो प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यहाँ ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं एंड आर को कॉमन रेशियो कहते हैं। इस प्रोग्रेशन को लिखने का कंसेप्ट क्या है कि आप कोई भी एक फर्स्ट टर्म ले लें और उस फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो आर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा। सेकंड टर्म में आर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म में आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ये कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो गया कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। किसी भी टर्म में उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगा वो हमारा कॉमन रेशियो कहलाएगा। अब आइए फिर A1 इज आवर फर्स्ट टर्म। नाउ हाउ टू राइट A2 सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे। A2 can be written as A into R to the power 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. So A2 is A into R to the power 1. Like that, third term A into R to the power 3 minus 1 is 2. So third term is A into R to the power 2. तो इस पैटर्न को देखकर हम लोग इसके nth टर्म को लिख सकते हैं। इसका nवां टर्म या nवां पद होगा A into R to the power n minus 1। यदि हमको थर्ड टर्म लिखना है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, A into R का पावर 3 minus 1 लिख रहे हैं। 3 minus 1 मतलब 2। तो हमको nवां पद लिखना है तो A into R to the power n minus 1। सो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जिसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R हो, उसका आर्बिट्ररी टर्म लिखने का एक फॉर्मूला हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया A into R to the power n minus 1। अब आइए इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। ऐसे S understand for sum, the sum of n terms, the first term is A plus AR square plus and so on. Last term is A into R to the power n minus 1. इससे पहले वाला टर्म A into R to the power n minus 2। आप देख सकते हैं आपको थर्ड टर्म यदि A into R to the power 2 हो तो उसके पहला टर्म क्या हो, उसके पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिए। n minus 1 में आप एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A into R to the power n minus 2। अब इसमें आप क्या करें, R से मल्टीप्लाई कर दें और फिर लिखें। R से Sn में मल्टीप्लाई करें तो R into Sn, A में R से मल्टीप्लाई कर दिए AR में R से मल्टीप्लाई किए AR स्क्वायर में R से मल्टीप्लाई करेंगे AR क्यू एंड सो ऑन। A into R to the power n minus 2 में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A into R to the power n minus 1 और A into R to the power n minus 1 में R से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा A into R to the power n। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। अब ये आप देख सकते हैं जैसे ही आप R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो Sn ऊपर में दिया गया है सेकंड एंड ऑनवर्ड टर्म, सारे टर्म्स वही आपको मिलते चले जा रहे हैं। तो आप R से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको सम मिल रहा है उसके टर्म्स को एक आगे की ओर बढ़ाकर आप लिख दें। वो लिखने से फायदा ये है कि जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे AR माइनस AR 0, AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर 0 एंड सो ऑन, A into R to the power n minus 2 minus A into R to the power n minus 2 0, A into R to the power n minus 1 minus A into R to the power n minus 1 0 minus A into R to the power n। तो बच क्या गया, Sn और माइनस R into Sn, दोनों में से Sn कॉमन निकाल लिए तो Sn into 1 minus R और राइट हैंड साइड में बच गया A और माइनस A into R to the power n, दोनों में A को कॉमन निकाले तो A into 1 minus R to the power n और यहाँ 1 minus R मल्टीप्लीकेशन में था, उधर चला गया तो डिवीजन में। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हो गया A into 1 minus R to the power n डिवाइडेड बाय 1 minus R। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। आप नोमिनेटर में से -1 को कॉमन निकालें तो आपको आ जाएगा A इंटू ये +1 था तो -1 बन गया और माइनस R to the power n वो प्लस बन गया R to the power n डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी -1 कॉमन निकाले तो R -1 -1 -1 कैंसिल कर दें तो सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला है A
इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ध्यान देने वाली बात यह है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। यदि कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 1 के बराबर हो तब क्या होगा? यदि आर का वैल्यू 1 आप ले लेंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अब आप देखिए क्या हो जाएगा। इफ आर इज इक्वल टू 1 देन एस एन। अब हर आर के जगह पर आप 1 पुट कर दे तो क्या होगा? पहला ए प्लस ए इंटू 1, फिर से ए प्लस ए इंटू 1 का पावर 2, अगेन ए एंड सो ऑन, ए इंटू 1 टू द पावर एन माइनस 1, अगेन ए। तो इस तरह से आपको ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ये एन टाइम्स आपको रिपीट करना है। आप ए प्लस ए 2a 2 बार जोड़ते हो तो आपको 2a प्राप्त होता है। ए प्लस ए 3 टाइम्स जोड़ते हो तो आपको 3a प्राप्त होता है। उसी तरह से ए प्लस 10 टाइम्स जोड़ोगे तो 10a प्राप्त होगा। ए प्लस ए n टाइम्स जोड़ोगे तो आपको na प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 हो तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू ए na। अब आइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इफ कॉमन रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 हो, मॉड r इज लेस देन 1, वैसे केस में इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या है? इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो नंबर ऑफ टर्म्स n होता था अब n की संख्या को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी की ओर ले जाए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन का फॉर्मूला लिख ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर r टू द पावर n का लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगा 0, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब ये आता है कि r टू द पावर n 0 कैसे बनेगा, उसको देखिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द पावर n, ये 0 इसलिए बनेगा क्योंकि मॉड r लेस देन 1 है, r का वैल्यू 1 से छोटा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करें r का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का पावर n का मतलब हो गया 1 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। 1 का पावर n हो गया, न्यूमरेटर 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। n का वैल्यू इन्फिनिटी है मतलब 2 का पावर इन्फिनिटी। 2 का पावर इन्फिनिटी का मतलब 2 को इनफाइनाइट टर्म्स मल्टीप्लाई किए। 2 को यदि इनफाइनाइट टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। सो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसलिए लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करे उस समय r टू द पावर n का वैल्यू हो जाएगा 0। इसलिए इसके जगह 0 पुट कर देंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये कंपटीशन में बेस्ड इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ आपका a फर्स्ट टर्म है आपका 1, कॉमन रेशियो। सेकंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके 1/2 में 1 से डिवाइड किए तो वैल्यू आ गया 1/2। कॉमन रेशियो का वैल्यू है 1/2। आप देख सकते हो 1 में आप 1/2 मल्टीप्लाई किया आपको 1/2 है, 1/2 में फिर से 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/4, 1/4 में फिर से 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/8, अर्थात कॉमन रेशियो आपका है 1/2 और फर्स्ट टर्म है a। इसके इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ना है, फॉर्मूला हो गया a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। a का वैल्यू है हमारा फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का वैल्यू है 1/2। 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ चला गया, ये हाफ आ गया। 1 में आप हाफ से डिवाइड किए 2 पर आ गया, तो आपका वैल्यू हो गया 2। तो ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का वैल्यू आएगा 2। यदि आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखें a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो कंपटीशन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि हम लोग एपी में लेते थे 3 टर्म्स लेना होता था, तो हम लोग लेते थे a माइनस डी, a प्लस डी आर इन एपी, जहां कॉमन डिफरेंस होता था d। उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स लेना हो तो हम लोग लेंगे a बाई आर, a आर आर इन जीपी, जहां कॉमन रेशियो है हमारा r। जैसे हम लोग एपी में 4 टर्म्स लेना होता था तो हम लोग लेते थे a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d आर इन एपी, जहां कॉमन डिफरेंस होता था 2d। उसी प्रकार से यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म्स लेना हो आपको a बाई आर क्यूब, a बाई आर, ए आर क्यूब आर इन जीपी, यहाँ कॉमन रेशियो आपका होगा आर स्क्वायर। जिस प्रकार एपी में हम लोग 5 टर्म लेते थे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, जहां कॉमन डिफरेंस होता था d। उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 5 टर्म लेना हो तो हम लोग लेंगे a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, ए आर स्क्वायर आर इन जीपी, यहाँ पर कॉमन रेशियो है आपका r। तो बच्चों इन कंसेप्ट का उपयोग करकर हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को बनाने का प्रयास करते हैं।
ओके, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अपने जो बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपने सीखा है उन कंसेप्ट का उपयोग करके हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 18, उसमें 888, 888, 8888 ऐसे n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमको निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। यदि इस सीक्वेंस के n टर्म्स को जोड़ा जाए तो उसका सम क्या आएगा, ये आपको निकालना है, ये सवाल है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसमें से क्या करें, 8 कॉमन निकाल लें। 8 कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये प्रोसेस अप टू n टर्म्स कंटिन्यू होगा। जैसे आप 1 के टर्म में कन्वर्ट कर दें, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें 9 से मल्टीप्लाई भी करना हो और 9 से डिवाइड भी करना हो। तो ब्रैकेट के अंदर में 9 से सभी में मल्टीप्लाई कर दे और 9 से डिवाइड कर दे। 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये प्रोसेस अप टू n टर्म्स कंटिन्यू जाएगा। 8/9 बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ है। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 -1, 99 को लिख सकते हैं 100 -1, 999 को लिख सकते हैं 1000 -1, 9999 को लिख सकते हैं 10,000 -1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब लाइक टर्म्स को आप जोड़ दें, जितने भी जीरो वाले टर्म्स है सबको जोड़े, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 अप टू n टर्म्स। दूसरा फिर -1 फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी -1, थर्ड टर्म में भी -1 अप टू n टर्म्स। ये -1 भी n टाइम्स माइनस होगा। आप फर्स्ट को आप देख सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन इससे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 100 में 10 से डिवाइड किए आपका 100, 10 में आप 10 से मल्टीप्लाई किए तो आपको मिल गया 100, 100 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1000, इसलिए कॉमन रेशियो आपका है 10 और फर्स्ट टर्म भी है आपका 10। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। a का वैल्यू है 10, ब्रैकेट में r का पावर n -1, r के जगह पर है 10 तो 10 का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, r के जगह पर है 10 -1 और -1 को 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 2, 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो -3, n टाइम्स माइनस किए तो -n। अब 8/9 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 10 जा 80 डिवाइडेड बाय 9 × 9 81, ब्रैकेट में आ गया 10 टू द पावर n -1 माइनस 8/9 मल्टीप्लाई कर दे तो -8/9 टाइम्स n। आइए इसी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें सिग्मा समेशन दिया हुआ है, k का वैल्यू 1 टू लेकर 11। ऊपर k नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि k का वैल्यू 1 से लेकर k का वैल्यू 11 तक कंटिन्यू होगा। और समेशन में लिखा हुआ 2 + 3 का पावर k। बच्चों को दिक्कत होता है, ये समेशन वो समझ नहीं पाते। समेशन का मतलब इन सभी को ऐड करना है, जोड़ना है। इसमें छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है कि इसका जिसको समेशन करना है उसका वैल्यू k = 1 से स्टार्ट करे और आखिरी 11 तक लेकर चले जाए। अर्थात k का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 2 + 3 का पावर 1, फिर प्लस उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, फिर अब 2 रखें 2 + 3 का पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, आखिरी में क्या रखेंगे 2 + 3 का पावर 11। अब इसमें लाइक टर्म को एक जगह जोड़ दें, 2 + 2 + 2 अप टू 11 टाइम्स। 2 को कितने बार जोड़ना है, 11 टाइम्स, प्लस ब्रैकेट के अंदर में 3 वाले टर्म को लिखे 3 + 3² + 3³ और आखिरी में अप टू 3 टू द पावर 11। सेकंड वाले को आप देख सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो r का वैल्यू है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 3² डिवाइडेड बाय 3 = 3, कॉमन रेशियो है 3। फर्स्ट टर्म में आप 3 से मल्टीप्लाई करें आपको सेकंड मिलेगा, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करें आपको थर्ड मिलेगा एंड सो ऑन। अब आइए 2 को यदि 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 को यदि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, 2 को 3 टाइम्स 2 को आप 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 2 × 3। 2 को यदि 11 टाइम्स ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 11 जो कि हो जाएगा 22, प्लस सम ऑफ n टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है a, ब्रैकेट में r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। a के जगह पर है 3, ब्रैकेट में r के जगह पर 3 का पावर n के जगह पर 11
-1 डिवाइडेड बाई 3 -1, ये आ गया 22 प्लस 3/2 टाइम्स ब्रैकेट में आ गया 3 का पावर 11 -1 में आ गया 3 का पावर 11 -1। तो ये आपका इस समेशन का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप आइए इसी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में पूछा गया है कि 3 + 3² + 3³ अप टू ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ा जाए कि उसका सम हमारा 120 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग लेट मान लेते हैं कि ऐसे n टर्म्स को जोड़ा गया तो हमको 120 प्राप्त होगा। लेट 3 + 3² + 3³ अप टू n टर्म्स, ऐसे n टर्म्स को जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होगा। इस n का वैल्यू हमको प्राप्त करना, निकालना है। अगेन आप देख सकते हैं ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन रेशियो उसी प्रकार से 3² में 3 से डिवाइड किया, कॉमन रेशियो 3 है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a के जगह पर 3 ब्रैकेट में r के जगह पर 3 का पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1, r का जगह पर है 3 तो 3 - 1 इज इक्वल टू है हमारा 120। 3 - 1 2 हो गया, 2 को आप 120 में मल्टीप्लाई कर दें और 3 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था बराबर साइन को उधर चला जाएगा तो डिवीजन में 120 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 को 4 से 3 4 जा 12, 40 आ गया, 40 × 2 80, 3 का पावर n -1 इज इक्वल टू 80। 1 को उधर आप भेज दें राइट हैंड साइड में तो 81 हो जाएगा। तो 3 का पावर n इज इक्वल टू 81। 81 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 4, इसलिए n का वैल्यू आ गया 4। अतः आप 4 टर्म्स को जोड़ेंगे तो आपको 120 सम प्राप्त हो जाएगा। आइए अब इसी एक्सरसाइज 9.3 एक और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि एक जीपी के शुरू के फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स बोला गया तो फर्स्ट 3 टर्म्स को हम यही मान लेते हैं a/r, a और ar। ये फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया गया 39/10 और दूसरा चीज दिया हुआ है कि तीनों का प्रोडक्ट मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दे a/r इंटू a इंटू ar, तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, r कैंसिल हो जाएगा, a³ का वैल्यू 1 आ गया तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि क्यूब उधर चला जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 1 आएगा 1। a का वैल्यू 1 पता हो गया, अब फर्स्ट में आप रख दो तो 1/r + 1 + r इज इक्वल टू 39/10। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया और 1 को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाए। एलसीएम लेने से आपका 1 + r × r² डिवाइडेड बाई r और राइट हैंड साइड में आ गया 39/10 और 1 उधर माइनस कर दिए। 10 एलसीएम लेने से आपका हो गया 39 - 10 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करें 10r² + 10, 39 में से 10 चला गया माइनस हो गया तो ये 29 इंटू r तो 29r, 29r को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए 10r² -29r + 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे, 10 × 10 100 हो रहा है तो 25 × 4 100 होगा। सो 10r² -25r -4r + 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में आप 5r को कॉमन ले ले तो 2r - 5 ब्रैकेट में आ गया। लास्ट 2 में आप -2 कॉमन ले ले, 2r 5 को कॉमन निकाल ले तो फर्स्ट में छूट गया 5r और सेकंड में -2। यहाँ से आपका वैल्यू या तो 2r - 5 फर्स्ट फैक्टर 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 2r = 5 तो r का वैल्यू आ जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे 5r -2 इक्वल टू 0 तो 5r इज इक्वल टू 2, 5 डिवीजन में चला जाएगा तो r इज इक्वल टू 2/5। तो कॉमन रेशियो का वैल्यू या तो 5/2 आएगा इस प्रॉब्लम में और नहीं तो 2/5 आएगा। ये 2 वैल्यू होगा कॉमन रेशियो। उसके बाद जो 3 टर्म्स थे a/r, a और ar, इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे? a का वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो आप इसमें आप r का वैल्यू रखें। इफ r इक्वल टू 5/2, पहला केस r का वैल्यू 5/2 लेके चलेंगे तो 1/r कहने का मतलब 5/2 जस्ट उल्टा हो जाएगा 2/5 और a का वैल्यू ऑलरेडी 1 है और थर्ड टर्म आपका हो जाएगा r है केवल, r का वैल्यू है 5/2। यदि r का वैल्यू 5/2 लेंगे उसमें 3 टर्म्स आपके हो जाएंगे 2/5, 1 एंड 5/2। आप चेक भी कर सकते हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सभी कैंसिल होकर आपको 1 मिल जाएगा, या तीनों को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे तीनों का सम मिलके आ जाएगा 39/10। उसी प्रकार से यदि r का वैल्यू 2/5 लिया जाए देन फर्स्ट वैल्यू आपका 1/r है, मतलब 1 बाई इसको 2/5 कीजिएगा तो 5/2 आ जाएगा।
नेक्स्ट आपका ए का वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट आपका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट आर का वैल्यू है 2/5। तो यदि आर का वैल्यू 2/5 हो तो उसमें 3 टर्म्स आपके आएंगे 5/2, 1 एंड 2/5। आप देख सकते हैं इन तीनों का प्रोडक्ट लेने से आपको 1 आएगा और तीनों को ऐड करने से वैल्यू 39/10 आएगा। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को आप यूज करके एक्सरसाइज 9.3 बना सकते हैं। फिर भी इस एक्सरसाइज में अभी भी और बहुत से ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं। आप एक्सरसाइज को बनाएं। जो भी डाउट्स आता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेज दें। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कहते किसको है और इसके कंसेप्ट पर कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन कहते किसको है? इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, यदि ये 3 नंबर जीपी में हो, देन बीच वाला मिडिल टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। If A, B, C are in GP, then B is called geometric mean of A and C. A और C का geometric mean कहलाता है। अब ये B कैसे निकलेगा, इसका निकालने का तरीका क्या होगा? In geometric progression we know second term divided by first term is called common ratio, और third term divided by second term is again called common ratio. As we know, for the common ratio, any term divided by its previous term, कोई भी term यदि उसके पहले वाले टर्म से आप डिवाइड कर देंगे, जो रेशियो होगा वो रेशियो कहलाएगा कॉमन रेशियो। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेकंड टर्म के जगह पर बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म के जगह पर ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म के जगह पर सी डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म के जगह पर बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सो बी इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर ए सी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल सकते हैं। बी इज इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का प्रोडक्ट, ए एंड सी का प्रोडक्ट। यदि ए और सी के बीच में केवल एक ज्योमेट्रिक मीन हो तो उसको इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन आता है कि ए और बी के बीच में हमको एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, एन नंबर इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि हमारा रिजल्टेंट जो सीक्वेंस हो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहे। तो इन जो नंबर्स को इंसर्ट करेंगे, इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे निकलेंगे? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ए और बी के बीच में G1, G2, Gn, ये n ज्योमेट्रिक मीन हम लोग इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बना वो भी हमारा जीपी में हो, तब इन G1, G2, Gn को हम लोग बोलते हैं n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में ये n ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाते हैं। कब? यदि इनको इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनता हो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तब। सो A, G1, G2, Gn, B are in GP, then G1, G2, Gn are called n geometric means between A and B. यदि इनको इंसर्ट करने के बाद रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी में हो तभी ये G1, G2, Gn n geometric means कहलाएंगे A और B के बीच। अब आइए B नंबर का पोजीशन क्या है। n नंबर्स हम लोग इंसर्ट किए n, और इस A को मिला दिए तो n+1, n+1 1 से आप काउंटिंग करेंगे तो n+1 काउंटिंग हो गया। b का काउंटिंग आएगा n+2x टर्म, सो b इज आवर n+2x टर्म। और n+2x टर्म निकालने का फॉर्मूला a इंटू r का पावर n+2 - 1। n+2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा n+1। अब a मल्टीप्लीकेशन में है, a को आप डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें, r का पावर n+1 इज इक्वल टू आ जाएगा b/a। अब इस n+1 को दूसरे साइड में भेज देंगे तो ये रेडिकल में चला जाएगा, 1/n+1 हो जाएगा। r का वैल्यू हो जाएगा b/a का पावर 1/n+1। जैसे r स्क्वायर होता है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जो भी नंबर है उसका पावर 1/2, और 1/2 को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। उसी प्रकार से यदि पावर 3 है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1/3 अर्थात क्यूब रूट हो जाएगा। उसी प्रकार से r इज इक्वल टू b/a का होल पावर 1/n+1। अब आइए यहाँ हमको पहला जो नंबर इंसर्ट किया उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। G1 इज इक्वल टू G1 इज आवर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला a इंटू r⁻2 - 1 अर्थात r। ये नंबर ऑलरेडी गिवन है और r हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए, ये जो भी वैल्यू है
इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग सेकंड निकाल सकते हैं, nth ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। nth ज्योमेट्रिक मीन का जो पोजीशन है वो n+1वां पोजीशन है, n+1th टर्म है। n+1th टर्म निकालने का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n+1 -1, सो r का पावर n। ये हमको पहले से नोन है, दिया हुआ है, और r हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो उस वैल्यू को रख दें और उसका पावर n कर दें, तो आपका nth ज्योमेट्रिक मीन पता लग जाएगा। अब कंपटीशन में पूछा जाता है कि इन n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, G1 इंटू G2 इंटू Gn का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लें और इसको आप डायरेक्टली कंपटीशन में यूज करेंगे इसके फॉर्मूला को। सो इसके एक्सप्लेनेशन को पहले समझ लें। ज्योमेट्रिक मीन G1 का वैल्यू हम लोग निकाले AR, उसी तरह से G2 ये हमारा थर्ड टर्म होगा, सो A इंटू आर टू द पावर 2। इस तरह से Gn हमारा अभी निकला A इंटू आर टू द पावर n। इन सभी का प्रोडक्ट निकालना है, G1 इंटू G2 इंटू Gn, इन सभी का प्रोडक्ट ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ए कितने बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन में भी ये है, सेकंड में भी है और nth में भी है, तो n टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरा प्रोडक्ट लेंगे r टू द पावर 1 इंटू r टू द पावर 2 एंड सो ऑन, आखिरी चला जाएगा r टू द पावर n तक मल्टीप्लाई करेंगे। यदि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यदि a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 a स्क्वायर हो जाएगा। a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 + 1 a का पावर 3 हो जाएगा। उस तरह से n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 1 + 1, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये n हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट आ जाएगा a टू द पावर n इंटू, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया 1 + 2 + n। n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला है n/2 इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म, तो n+1। r का पावर आ गया n इंटू n+1/2, इसमें मल्टीप्लाई है a टू द पावर n। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a का पावर n, r का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे यहाँ से, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b/a का होल पावर 1/n+1। टोटल r का पावर है हमारा n इंटू n+1/2, n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया a का पावर n इंटू b/a का पावर n/2। अब इसको अलग अलग करके लिखिएगा तो b का पावर n/2 डिवाइडेड बाई a का पावर n/2। चूंकि डिवीजन में है तो ऊपर जाने से सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, a का पावर n माइनस a का पावर n/2, तो n माइनस n/2 ये दोनों सिंप्लीफाई होकर अब b का पावर n/2। एलसीएम ले लीजिए, 2n माइनस n, ये n/2 आ जाएगा, a का पावर n/2 इंटू b का पावर n/2। आप इसको लिख सकते हैं a का पावर 1/2 इंटू b का पावर 1/2 का होल पावर n। 1/2 का मतलब √a इंटू √b, दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं √ab, √ab का होल पावर n। √ab का मतलब a और b का ज्योमेट्रिक मीन, a और b का ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, तो जो भी a और b का बीच का ज्योमेट्रिक मीन है उसका होल पावर n। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे तो कंपटीशन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल बनाएंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा कि G1 इंटू G2 इंटू Gn, n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या होगा। दो नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, उन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन अर्थात उन दोनों नंबर का रूट अंडर, दोनों का प्रोडक्ट और उसका होल पावर n। अब आइए अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो लेट मान लेते हैं कि A एंड G, कैपिटल A एंड कैपिटल G विद अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू गिवन पॉजिटिव रियल नंबर्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि A और B हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर है और उनके अरिथमेटिक मीन का मान A है और ज्योमेट्रिक मीन का मान G है। तो हमको फॉर्मूला पता है, अरिथमेटिक मीन बराबर होता है a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है √ab। अब अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन का वैल्यू लिख लिए a + b/2 माइनस √ab, एलसीएम ले लिए a + b माइनस 2 टाइम्स √ab डिवाइडेड बाई 2। a को लिख सकते हैं √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √a इंटू √b डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर का, √a माइनस √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एज वी नो कि किसी का भी स्क्वायर, अगर किसी का भी स्क्वायर किया जाए तो हमेशा नन नेगेटिव होता है। नन नेगेटिव का मतलब वो या तो 0 आ सकता है और नहीं तो पॉजिटिव होगा। सो a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा नन नेगेटिव होगा या फिर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब a और b दोनों नंबर सेम होंगे, √a माइनस √a 0 हो जाएगा।
तो a माइनस जी का वैल्यू क्या आया हमको, a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, g को उधर भेज दे, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। a का मान, अरिथमेटिक मीन का मान हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। बराबर कब आएगा, जब दोनों नंबर सेम ही ले लेंगे आप। जब दोनों नंबर सेम ले लेंगे, a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, तो अरिथमेटिक मीन का मान भी a आ गया। ज्योमेट्रिक मीन का मान रूट अंडर a इंटू ए, ये भी a आ गया। यदि दोनों नंबर सेम आएंगे तो सेम रहेंगे a और b, तब उस समय अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज ऑलवेज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब आइए इस ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट्स और पुराने जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ डाउट्स आए हैं, उन डाउट्स को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग मान लेते हैं अपने मन से कि जो दिया गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रिस्पेक्टिवली ऑफ गिवन जीपी। जो भी दिया गया जीपी है उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्ड टर्म इज 9 मोर देन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से 9 लार्जर है, थर्ड टर्म इज 9 लार्जर देन द फर्स्ट टर्म, अर्थात a3 बराबर a1 प्लस 9। और उसी प्रकार बोला गया सेकंड टर्म इज 18 ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म जो है फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है, अर्थात a2 बराबर a4 प्लस 18। अब इसको सॉल्व करें। a3 का मान a इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1 2 हो गया। a1 फर्स्ट टर्म माने हुए a प्लस 9, a को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, a r स्क्वायर माइनस a को कॉमन निकाल ले, a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ है a2 का मान a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 इज इक्वल टू a4 a इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 1 मतलब 3 ar क्यूब प्लस 18 ar माइनस ar क्यूब इज इक्वल टू 18। दोनों में से ar कॉमन निकाल लें, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड कर दें। ऑन डिवाइडिंग 4 बाई 3, 4 नंबर इक्वेशन को हम लोग 3 नंबर से डिवाइड कर दें। ये जो 3 नंबर इक्वेशन है इससे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने से 4 का वैल्यू लिखिए, ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 बाई 9। ए कैंसिल हो गया। इन दोनों में से ऊपर में से हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस 1 बन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमको माइनस 1 एक आ जाएगा। माइनस 1 को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस आर इज इक्वल टू 18 बाई 9 हो गया 2। दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे, कॉमन रेशियो का वैल्यू आ गया -2। अब हम लोग r के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में r का वैल्यू रख दे a इंटू आर स्क्वायर, r के जगह पर -2 का होल स्क्वायर -1। -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 माइनस 1 ये आ गया 3। सो a इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब 3 चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया 3 और कॉमन रेशियो आ गया -2। सो जो जीपी का शुरू का 4 टर्म मांगा गया है वो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3 इंटू सेकेंड टर्म a इंटू आर के जगह पर -2 इंटू थर्ड a इंटू आर स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर इन कॉमा फोर्थ टर्म a इंटू आर टू द पावर 3 तो -2 टू द पावर 3। इसको सॉल्व कर दीजिए तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका 3, सेकंड टर्म हो गया 3 इंटू -2 -6, -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 12 इंटू -2 का पावर 3 हो गया -8 इंटू 3 -24। तो 4 टर्म्स ऑफ जीपीआर 3 -6 12 एंड -24। आइए इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो दिया गया जीपी है उसका कॉमन रेशियो है आर। लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट टर्म इज ए, nth टर्म इज बी एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, अर्थात p n टर्म्स का प्रोडक्ट है। a1 इंटू a2 इंटू n टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे उस प्रोडक्ट का नाम है p। तो a1 टर्म का वैल्यू a, a2 टर्म का वैल्यू ar, a3 टर्म का वैल्यू ar स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से आखिर an का वैल्यू है a इंटू आर टू द पावर n-1।
अब इस p को क्या लिख सकते हैं हम, पहले nth टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करें। nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म बराबर b गिवन है, nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b। a मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में भेज दें, r का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b बाई a। n माइनस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये रेडिकल में हो जाएगा, r इज इक्वल टू b बाई a का होल पावर 1 बाई n माइनस 1, ये r का वैल्यू होगी। अब p इज इक्वल टू क्या होगा, p इज इक्वल टू आप यहाँ जो मल्टीप्लाई किए a इंटू ए आर स्क्वायर, a कितने वाले a इंटू ए n टाइम्स है, इंटू दूसरे ब्रैकेट में r का पावर 1 इंटू आर टू द पावर 2 एंड सो ऑन, आखिरी में r टू द पावर n माइनस 1। अब a को यदि n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर सभी का 1 1 1 है, 1 1 1 n बार ऐड हुआ, n बार ऐड होने से वैल्यू हो गया n, इसलिए इसका a को यदि n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा a टू द पावर n इंटू r का पावर 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1। ये n माइनस 1 टर्म्स का सम का फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो p का वैल्यू आ गया, p इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n बाई 2, n के जगह n माइनस 1 बाई 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n माइनस 1, माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, a का पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें r का वैल्यू आप रख दें। अब क्या करें, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना उसमें p स्क्वायर है, p स्क्वायर करने के मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो a का पावर n इंटू r का पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, टोटल का पावर 2। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों में बारी बारी से, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ n के साथ, तो a का पावर 2n इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कैंसिल हो गया, r का पावर n इंटू n माइनस 1। अब r का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दे जो आप सॉल्व करके लाए हैं, a का पावर 2n इंटू r का वैल्यू है b बाई a का होल पावर 1 बाई n माइनस 1। इस टोटल r का पावर है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो b बाई a का पावर आ गया n। तो बारी बारी से अलग अलग करते, b का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर n। अब a का पावर 2n में a का पावर n से डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, a का पावर 2n माइनस n इंटू b का पावर n, 2n माइनस n, a का पावर हो गया n इंटू b का पावर n इज इक्वल टू आप लिख सकते दोनों का प्रोडक्ट ए बी का होल पावर n। यही आपको प्रूव करना था, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द होल पावर n। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कैसे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 9.3 बना सकते हैं। आज के वीडियो में आपने ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट को देखा, तो जितने भी ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड प्रॉब्लम है आप उनको बनाएं एक्सरसाइज 9.3 के, और जो भी आपको डाउट्स हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।